गायत्री मंत्र का उच्चारण करें तो आपका भी ध्यान, जो भी मैं विवेचना करूँगा, विचार प्रकट करूँगा, आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जैसे हमारे समाज में आते हैं हर रविवार, तो वैसे ही एक सत्संग हो जाता है। और आज डॉक्टर जी ने पहले माहौल बहुत अच्छा बना दिया, जो अपने मन को काफी स्थिर कर लिया, तो शायद एक ग्राउंड सेट हो गया है। वार्तालाप और मेरे विचारों से जो भी मैंने अपना स्वाध्याय किया है और चिंतन किया है आपके सामने जब प्रकट कर, तो आपको इसका फायदा होगा। तो जैसे कहा कि मनुष्य योनि और मनुष्य एक विचारशील प्राणी, और हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि नहीं हम सबके अंदर, और जीवन के बारे में तो सबसे ज्यादा उठते हैं। और ये प्रश्न मुझे तो जब से मैंने थोड़ा होश संभाला है, हर दिन हर पल ये खोजता रहता है कि जीवन को जीना कैसे है। और ये चीज बहुत अंदर वही प्रेरित करती है कि और स्वाध्याय करें और चिंतन करें और उस प्रश्न का कितना क्लियर आंसर पा सके। और ये कहा जाता है, ये भी एक वैदिक विचारधारा है कि अगर हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, हमको तो मुक्ति मिलेगी। यही होता है कि हमें शांति कब मिलेगी? शांति तभी मिलेगी जब हमारे अंदर जितने भी दुविधाएं हैं, जितने भी प्रश्न हैं, सबका उत्तर मिल जाए, सेटिस्फैक्टरी उत्तर। क्योंकि अभी तक हम उस उत्तर को तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक शायद सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं मिल पा रहा। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारा जीवन का लक्ष्य, यहाँ पे आज समाज में हम हर बार आते हैं, हर बार सुनते हैं, यस हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। लेकिन हमें से बहुत सारे लोग हैं जो उसको अभी भी अपना लक्ष्य नहीं मानते, और इसमें कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही कठिन लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को लक्ष्य बना के पूरा जीवन जीना, अभी हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं है, और शायद अभी हमारा भी ज्ञान का स्तर, हमारी काबिलियत उस लेवल तक नहीं है। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि हमें जीवन में लक्ष्य नहीं होना चाहिए, फिर भी जीवन में लक्ष्य होना तो जरूरी है। और मैंने हर बार इस चीज को कहा है, मोक्ष तो अंततः अपने आप ही हमारा लक्ष्य बन जाएगा, लेकिन लक्ष्य होना, जितने भी हमारा ज्ञान का स्तर है उसके हिसाब से लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। और उसमें अगर मैं थोड़ा सा भी और विवेचना करूं और अपने विचारों को प्रकट करूं, तो इतना लक्ष्य तो हमारा हमेशा रहता है कि मैं सुखी रहूं और दुख से मैं दूर रहूं। ये लक्ष्य तो हमारा हर किसी का ही है। ऐसा है कोई यहाँ पे जिसका ये लक्ष्य नहीं है कि मैं सुखी न रहूं और दुखी? तो ये मनुष्य जाति, मनुष्य योनि का ये, क्योंकि हमें बुद्धि मिली है, तो इतना ज्ञान तो हमें हमेशा है कि मुझे सुखी रहना है। इतना लक्ष्य तो अज्ञान व्यक्ति को भी है कि मुझे कुछ ऐसे काम नहीं करने की जिससे मैं दुखी हूँ, ऐसे काम करूं कि जिससे मैं सुखी हूँ। अब यहीं पे बड़ी दुविधा हो जाती है, क्योंकि इस सृष्टि का एक नियम है जो कि बहुत अटल नियम है, ईश्वर ने हमें दिया कि बिना कर्म के हम नहीं रह सकते। रह सकता है कोई इस जीवन में बिना कर्म के रह सकता है? तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब यहीं पे सबसे बड़ी दुविधा हो जाती है, क्योंकि जब हम इस चीज के डीप में जाते हैं, कई बार हमारे अंदर बहुत निराशा हो जाती है। और बहुत सारे लोग हम जब देखते हैं सोशल मीडिया कहीं भी इसी तरह की बात करते, क्या है जीवन? पैदा होना है, खाना पीना है, मरना है, तो जी तो वहीं पे हमारे बहुत निराशा हो जाती है। लगता है क्या काम करना है, मरना तो है ही एक दिन, तो करें क्या? और उस निराशा से हम बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। और फिर
उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं और उनका फल तो हमें मिलता ही है दुख के रूप। फिर हमें लगता है अरे यार अगर मैंने बचपन से ही सही कर्म किए होते तो शायद ये तो, लेकिन उतना ज्ञान नहीं था। वो ज्ञान कब आता है? जब ठोकरें खाते हैं, जब हमें इतना दुख मिलता है, तब जाके ज्ञान आता है मैंने अगर बचपन से ही सही कर्म किए होते तो मुझे दुख ना मिलता। तो क्योंकि बिना कर्म किए तो हम रह ही नहीं सकते, और यही वेदों ने कहा है, जीने के लिए कहा 100 साल तो जियो, लेकिन ऐसा कोई भी दिन न हो जहाँ आप कर्म ना करें। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। फंडामेंटल रूल है इस सृष्टि का, आपको कर्म को करना ही पड़ेगा। तो यहीं से सबसे पहला प्रश्न, ठीक है जीवन का लक्ष्य कुछ भी हो, कैसा भी हो, क्या हो, क्या कर्म करें, कैसे रहें इस जीवन में, कैसे दिन हर पल को कैसे गुजारें, कुछ तो करना पड़ेगा। हर पल कुछ तो करना पड़ेगा। वो क्या करें जिससे मुझे सुख मिले और मेरा दुख दूर। ये दुविधा है कि नहीं आप सब में, है कि नहीं? ये तो मुझे, मेरे मन में तो हमेशा ये प्रश्न उठता है। आप में से कितने लोग हैं जिसमें मन में ये प्रश्न रहता ही है हमेशा कि क्या करूं हर पल मुझे सिर्फ सुख मिले और दुख दूर, होता है कि नहीं? हाँ, तो ये विचार हमेशा हमारे मन में बने ही रहते हैं कि मैं क्या करूं कि मैं सुखी रहूं, दुखी ना रहूं। भले आपका कोई लक्ष्य नहीं, ये लक्ष्य तो आत्मा में इतना तो ज्ञान है, कितना पता है मेरे को तो सुखी तो रहना है। भले मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, वो सब की मुझे क्लैरिटी नहीं, लेकिन सुखी रहने की क्लैरिटी तो सबको है कि नहीं? इतना ज्ञान तो आत्मा में है। अब वो क्या करके सुखी रहूं, वहीं पे दुविधा बहुत बड़ी। और वो वेदों ने, शास्त्रों ने, ऋषियों ने बहुत तरीके से उसको एक्सप्लेन किया अपने अपने पर्सपेक्टिव से। इसलिए इतने शास्त्र हैं, इतने दर्शन। सिर्फ एक किताब क्यों नहीं, इतनी सारी किताबें क्यों है, इतने शास्त्र क्यों है? क्योंकि ईश्वर को भी पता है, ऋषियों को भी पता है, हम एक तरह से समझते ही नहीं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग समझ है कि नहीं है? सबको एक तरीके से समझाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए इतने ऋषियों ने इतने तरीकों से शास्त्र लिखे, सबने अपने अपने पर्सपेक्टिव से 6 दर्शन लिख दिए, 11 उपनिषद लिख दिए, 4 वेद लिख दिए। ज्ञान तो एक ही सा है, लक्ष्य भी एक ही है, लेकिन इतना सारा ज्ञान क्यों? सबने अलग अलग तरीके से क्यों उसको एक्सप्लेन किया? लक्ष्य तो एक ही है, सबने इतना तरह से क्यों एक्सप्लेन किया? क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है, किसी तरह तो समझ जाओ, किसी तरह तो समझ जाओ कि तुम्हें जीवन में करना क्या है, तुम्हारे जीवन का मोक्ष की लक्ष्य किसी तरह तो समझ जाओ, किसी तरह तो उसको प्राप्त करने की कोशिश करो, प्रयत्न करो। इसलिए इतना सारा क्या है कि नहीं तो सिर्फ एक किताब ही बहुत थी, एक ही कुंजी बहुत थी। जैसे हम एग्जाम में जाते हैं ना, पुराने जमाने से, अब तो पता नहीं, असल वो कुंजी मिलती थी एग्जाम के पहले कि बस उसको पढ़ के पास हो जाओ। भगवान ने कुंजी दे देता कि बस, लेकिन उस कुंजी के बाद भी इतनी क्लैरिटी के बाद हम काम करते ही नहीं है। करते हैं क्या? हमारा मन इतना कठिन है इसको समझाना कि अगर मैं बोल दूं ये करो, करोगे आप? भगवान भी आके बोल रहा है कि ये काम करो, लेकिन फिर भी नहीं करते, है कि नहीं प्रॉब्लम? क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हम आत्मा है, और ये भी सृष्टि ऐसी बनाई है ईश्वर ने, नहीं तो सीधा ही मोक्ष दे देता ना। सृष्टि बनाने की क्या जरूरत है? सीधा ही मोक्ष दे देता ईश्वर। क्यों सृष्टि बनाई? मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष पाने के लिए सृष्टि बनाई ना ईश्वर ने, नहीं तो सृष्टि बनाने का क्या क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है कि इन आत्माओं को, इन जीवात्माओं को मैं अपने पास ला सकूं। सीधा रास्ता क्यों नहीं दिया? सीधा ही पकड़ के ले आते। लेकिन हम आत्माएं स्वतंत्र है, जाते ही नहीं है सीधा। सीधा जाते हो, सीधा जाना ही नहीं चाहते, सीधा जाना ही नहीं चाहते। तो ईश्वर को पता है कि सारी जीवात्माएं स्वतंत्र है, सीधी तो आएंगी नहीं, उनको एक पूरी की पूरी सृष्टि देनी पड़ेगी। अब रास्ता खोजो,
और मैंने इतने सारे तरीकों से समझा दिया है, अब खोजो और अपने आप जाओ और मेरे पास आओ। यही कर रहे हैं कि नहीं हम? यही स्ट्रगल है हमारा, यही स्ट्रगल है। तो अब इस स्ट्रगल को, इस प्रश्न को, इस दुविधा को सुलझाए कैसे कि मैं हर दिन जो मेरे दैनिक कर्म है, मैं क्या कर्म करूं दैनिक कि जो मुझे उस रास्ते पे लेकर जाए, उस डायरेक्शन में लेके जाए। क्या गाइडलाइन है उसकी? वही धर्म है कि नहीं? धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है, जो कि एक सामान्य विचारधारा हमने बना के रखी है कि मंदिरों में जाना, आज सफर पे आना, मैंने अपने धर्म का पालन कर लिया, ये धर्म है क्या? सिर्फ यही धर्म है? सिर्फ पूजा पाठ करना ही सिर्फ धर्म है? हर कर्म को करने का नियम धर्म है। जो सच है वो धर्म है, जो न्याय है वो धर्म है, जो धारण करने योग्य है, जो करने योग्य है, जो पक्षपात रहित है, वो धर्म है। सिर्फ आर्य समाज में आके ओम करना कोई धर्म नहीं है? तो धर्म क्यों बनाया? क्या धर्म है? धर्म और रिलीजन में यही पे डिफरेंस आ जाता है। धर्म सही चीज को करना है। धर्म हमें सही चीज को करने का रास्ता दिखाता है, सही चीज करने के बारे में प्रेरित करता है। और ये हम सब जानते हैं, आर्य समाज से जुड़े हुए दो मार्ग हैं जीवन के, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। आप सबको पता है। तो प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग में क्या है कि श्रेय मार्ग तो जो हमें अच्छा, जो प्रेय मार्ग है जो हमें अच्छा लगता है वो हम करते हैं, और श्रेय मार्ग क्या है? जो सही है वो करते हैं। अंतर आपको समझ में आ रहा है? जो सही है वो करना भाई सबसे मुश्किल काम है। और यही है हमारे वैदिक और हमारी भारतीय परंपरा। जब से बच्चा पैदा होता है हम उसको सही गलत की पहचान कराते कि नहीं? आप सब माँ बाप हैं आप, ये शायद वेस्टर्न कल्चर में परंपरा नहीं है, लेकिन हमारे अंदर बचपन से हम अपने बच्चों को सिर्फ एक ही चीज का ज्ञान देते हैं, सही क्या है गलत क्या है। बेटा ये गलत है, ये मत करना, बेटी ये गलत है, ये मत करना, ये सही है, ये करना, यही ज्ञान देते हैं कि ये क्या है? ये धर्म। क्योंकि हम अपने बच्चों को श्रेय मार्ग पे चलाना चाहते हैं बचपन से। इसीलिए हमारी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से बहुत अलग है कि नहीं? हम अपने सारी पीढ़ी को सही रास्ते पे चलाने की का संकल्प है, प्रेरणा देते हैं, और दूसरी संस्कृति मजे करने की का रास्ता दिखाने की संस्कृति का रास्ता। यहीं पे फर्क है। मजे तो करना है, सुख तो लेना है, लेकिन सही रास्ते से चलकर, सही कर्म करके। और ये जो धर्म है, अब ये ईश्वर ने या शास्त्रों ने, वेदों ने कितने लेवल तक बताया, इसलिए यहाँ पे धारण करने योग्य है हमारे। अब मैं तो हर कोई अपने अपने अलग अलग स्तर पे है कि नहीं? तो मेरा क्या धर्म है? तो उसकी भी दुविधा वेदों ने, शास्त्रों ने काफी हद तक सुलझाई। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है या जो भी परिवार है, सबके अपने अपने संस्कार हैं, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्तियां हैं, और वेदों ने बहुत स्पष्ट रूप से उस प्रवृत्ति के हिसाब से समाज को बांटा है। ऋषि दयानंद भी आर्य समाज चलाने का उनका उद्देश्य ये नहीं था कि सबको साधु सन्यासी बनाना। प्लीज अंडरस्टैंड। उन्होंने, जैसे हम बड़े सारे जो भी मंदिर और मस्जिद होते हैं, सबका उद्देश्य लगता है कि सबको साधु संत बना दें। ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है एक ऐसा समाज बनाना जिसमें हर कोई अपने धर्म को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे, और एक आदर्श समाज परिवार बनाए। हर कोई सन्यासी नहीं बन सकता। अगर आप सोचिए, दुनिया में सारे के सारे सन्यासी बन गए, खाना कौन बनाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? और वो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है? बताइए। अरबों खरबों पॉपुलेशन में सारे के सारे सन्यासी बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो वो तो ईश्वर को भी पता है। तभी तो उन्होंने कहा कि प्रवृत्ति है सबकी,
और उस प्रवृत्ति, बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं लेकिन 4 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं और समाज को उन 4 प्रवृत्तियों में बांटा। तो अब सबसे पहला होता है तो उस प्रवृत्ति में, जैसे में बच्चा पैदा होता है उस घर में भी वैसी प्रवृत्ति होती है और उस बच्चे के पुराने जो संस्कार होते हैं वो भी वो प्रवृत्तियां लेके ही आते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे किसी के घर में, किसी ब्राह्मण के घर में अगर क्षत्रिय परिवार, क्षत्रिय बच्चा पैदा हो गया तो वैसी लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं कि नहीं। और आप मानोगे नहीं, सत्याग्रह प्रकाश में ऋषि दयानंद ने यहाँ तक उसके लिए निर्देश दिया है, अगर आपका बच्चा आपके परिवार की प्रवृत्ति का नहीं है तो उसको दूसरे परिवार में दे दीजिए जिनको ब्राह्मण प्रवृत्ति। ऐसी रेवोल्यूशनरी थिंकिंग किसी ऋषि मुनि या किसी साधु संत ने नहीं दी होगी जो ऋषि दयानंद ने दी है, क्योंकि सबको सुखी रहना। परिवार किस लिए? सुख के लिए। अगर परिवार में क्लेश है, क्योंकि प्रवृत्तियां अलग अलग हैं, तो बेटर है कि यार तुम अपने उस बच्चे को उस परिवार में दे दो जहां पे वो बढ़ पाए और लड़ाई झगड़े ना हो। तो यहाँ तक की सोच है। मैं आपको सिर्फ इस बीच में एक एग्जाम्पल ये कहना चाहता हूँ। लेकिन समाज जब ये 4 प्रवृत्तियों में बटा हुआ है तो वहीं से धर्म चालू होता है। जो ब्राह्मण प्रवृत्ति का है वो तो पढ़ाई लिखाई और ज्ञान के उसमें जाएगा, है ना। और जो क्षत्रिय प्रवृत्ति का एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, मिलिट्री में जाएगा। तो सबके अलग अलग धर्म है कि नहीं। और उसको उन धर्म को आश्रम के हिसाब से भी डिवाइड किया हुआ है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम। तो धर्म तो वैदिक परंपरा में, वैदिक विचारधारा में धर्म इतने डिटेल, स्वधर्म है, मेरा अपना खुद का धर्म है और वो मेरे रोल पे डिपेंड करता है, मेरी समाज की स्थिति पे डिपेंड करता है कि मैं अगर गृहस्थ आश्रम में हूं और मेरा वर्ण ब्राह्मण है तो मेरा धर्म क्या है। वो शास्त्रों ने, ऋषियों ने क्लियरली बताया है। और वो धर्म को हम पालन कैसे करें, उसके लिए कर्म करने पड़ेगा। वो कर्म क्या है? कर्तव्य। उनको भी डिफाइन किया हुआ है कि मेरे क्या कर्तव्य हैं। अगर कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसका धर्म तो है ज्ञान का प्रचार करना, ज्ञान का पहले तो ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान का प्रचार करना, उसका धर्म है, उसका विजन है ना, डायरेक्शन है, दिशा है। अब उसके लिए उसको क्या कर्तव्य है? उसका कर्तव्य है कि मुझे वेदों का अध्ययन करना है, मुझे इस लेवल पे अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है। उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे ना। उसके लिए तो उसकी प्रवृत्ति है धर्म, लेकिन वो उस प्रवृत्ति से अपने आप तो ब्राह्मण, उच्च कोटि का ब्राह्मण तो नहीं बन सकता। उसके लिए उसको कर्तव्य पालन करने पड़ेंगे। और यही अगर आप देखेंगे जो हमारे समाज में जो व्यवस्था है, चाहे मैं नौकरी करता हूँ, कोई भी नौकरी करता हूँ, जैसे ही मेरी जो प्रवृत्ति, जैसी भी प्रवृत्ति है, मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ और मेरी प्रवृत्ति जैसे जैसे मैं उसको उच्च कोटि का लेते चला जाता हूँ अपने स्तर को, मैं, मेरा जो कर्म है वो निस्वार्थ बनता चला जाता है। ऐसा ही होता है कि नहीं? अगर मैं उच्च कोटि का ब्राह्मण बनना चाहता हूँ तो मुझे स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा। मुझे तो ज्ञान अर्जित करना है, भले मुझे उसके लिए पैसे मिले या ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए मुझे सम्मान मिले या ना मिले, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। होता है कि नहीं? यही हमने देखा है। जो लोग महान बनते हैं वो निस्वार्थ हो जाते हैं कि नहीं? उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इस कर्म करने से मुझे कितना मान सम्मान मिलेगा या मुझे कितने पैसे मिलेंगे। जिस दिन जो भी प्रवृत्ति का व्यक्ति इन चीजों से छूट जाता है उसके कर्म कर्तव्य बन जाते हैं, और कर्तव्य जब बन जाता है वो निस्वार्थ कर्म हो जाते हैं और वो निष्काम हो जाते हैं। तो एक चीज मैं यहाँ पे स्थापित करना चाहता हूँ, हम में से हर कोई निष्काम कर्म कर सकता है अगर हम अपने काम को निस्वार्थ भावना से धर्म के अनुसार करें।
आप समझ रहे हैं, एक छोटा सा शिक्षक भी अगर निस्वार्थ भाव से शिक्षक बने, वो निष्काम कर्म कर रहा है, वो मोक्ष के राह पे ऑलरेडी चल रहा है। तो जब हम कई बार ये होता है कि जब भी हम प्रवचन में सुनते हैं, ये करने लगते हैं, मुझे अगर निष्काम कर्म करना है या मुझे मोक्ष के रास्ते पे जाना, मुझे सब कुछ छोड़ना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, हमें अपने काम को अच्छा करना होगा। क्यों प्रवृत्ति के रास्ते से आगे चलने को कहा गया? अगर आप बताइए, हम सब मनुष्य जानते हैं, अगर मेरी प्रवृत्ति अभी क्षत्रिय या शूद्र है, वैश्य, और मुझे मोक्ष तो ब्राह्मण बन के ही मिलेगा, है कि नहीं? और अगर डे वन से मुझे बोला जाए तुम ब्राह्मण बनो, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं कुछ कर पाऊंगा जीवन में? मेरी काबिलियत क्या होगी? मेरी क्षमता क्या होगी? मेरी क्षमता कम होती चली जाएगी। और भी अगर हम आप देखते हैं समाज में, हम किसी की प्रवृत्ति के अगेंस्ट उसको बोलते हैं कि जो बच्चा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना चाहता, उसको जबरदस्ती जब माँ बाप इंजीनियर डॉक्टर बनाते हो, कैसा इंजीनियर बनता है, वो कैसा डॉक्टर बनता है? वो समाज में कलंक बन जाता है, बनता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमने उसकी प्रवृत्ति के अगेंस्ट उसको आगे बढ़ने के लिए कहा, और वो उसके लिए भी हानिकारक है, समाज के लिए भी हानिकारक है, और वो उसकी क्षमता कम होती चली गई। तो रास्ता शास्त्रों ने, वेदों ने, ऋषियों ने क्या कहा? पहले अपनी प्रवृत्ति को समझो, उस प्रवृत्ति को डेवलप करके इस समाज का उत्थान करो, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ। और जब आप अपनी काबिलियत को इतना बढ़ा लेते हैं, जब आपके काम निस्वार्थ हो जाते हैं, कर्तव्य रूप में हो जाते हैं, तो आप आधा तो मोक्ष का लक्ष्य प्राप्त कर गए। अब आपको ब्राह्मण बनना है, ज्ञान और वैराग्य करना है, आपने मोक्ष पा लिया, है कि नहीं? हम सारे के सारे सामाजिक लोग हैं, कोई साधु संत तो भी यहाँ पे बैठे नहीं है, तो हम सीधा तो मोक्ष तो नहीं पा सकते। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल ये है कि जो काम आपको दिया गया है, और यही प्रॉब्लम है समाज में, कोई भी व्यक्ति वो काम नहीं कर रहा है जो उसको असाइन किया गया। कर रहा है कोई काम? क्यों करप्शन है इस समाज में? क्यों इतनी दुर्गति है? क्योंकि जो पुलिस वाला है पुलिस का काम नहीं कर रहा, जो शिक्षक है शिक्षक का काम नहीं कर रहा। तो यही दुर्गति होनी है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को पहले प्रवृत्ति को समझाई, हमने अपने हिसाब से उसको धकेल दिया कि तू ये बन, तू वो बन। अभी तक हम में से कितने लोग बैठे होंगे, हमें पता ही नहीं हमारी प्रवृत्ति क्या है। इसके लिए खोज चाहिए होती है, इसके लिए एक अच्छा गुरु चाहिए होता है कि मेरी प्रवृत्ति क्या मुझे पता चले। हम में से 80-90% लोगों को 50-60 साल के हो गए, उनको अभी तक नहीं पता मेरी प्रवृत्ति क्या है। तो आप उन्नति क्या करोगे? क्या उन्नति करोगे आप बताओ? आपको पता ही नहीं मैं किस चीज में अच्छा हूं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है मुझे नहीं पता है। जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता है, आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में, इस समाज में, और जब तक आप समाज में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। कर सकते हैं आप? जब तक आप समाज को, अपने आप को उन्नत नहीं करोगे, तब तक आप समाज को उन्नति नहीं दे सकते हो। और अपने आप को उन्नति करने के लिए पहले अपने आप को जानना होगा, और अपने आप को जानने का पहला स्टेप है मेरी प्रवृत्ति क्या है। मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण प्रवृत्ति का हूं, या मैं क्षत्रिय प्रवृत्ति का हूं, या मैं वैश्य प्रवृत्ति का हूं। इसके लिए समय लगता है, और हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, हमारा जो अंग्रेजों ने जो खराब कर दिया है, अभी तो आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है मुझे बनना क्या है, मुझे प्रवृत्ति नहीं पता। हमारी जनरेशन तो ऐसी निकल गई, क्योंकि हमारे जनरेशन में हर किसी को इंजीनियर बनना था, किसी को पता नहीं बनना क्यों, सब इंजीनियर बन गए। और अब जाके सब अपने अपने रास्ते अलग अलग जा रहे हैं। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, कलाकार है, आप मानेंगे नहीं, वो IIT IIM से करके कलाकार बन गए। अगर उनको पहले से प्रवृत्ति पता होती कि मैं तो कलाकार हूं, क्यों IIT IIM में उन्होंने टाइम वेस्ट किया? आज कितने बड़े कलाकार हो गए। और अभी कितने लोग ऐसे घूम रहे हैं? उसका कारण क्या है? हमने उस प्रवृत्ति को जानने का जो सिस्टम है
उसको हमने तोड़ दिया, अंग्रेजों ने तोड़ दिया, और उस चक्कर में हमारे समाज पूरा का पूरा बिखर गया। और उस समाज को अभी भी हम अगर वापस लेकर आए और इसको अपने प्रवृत्ति के हिसाब से बांटे, जो कि एक लॉजिकल कैटेगराइजेशन है, जो कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इसको भी बहुत डाइवर्ट कर दिया जाता है कि शूद्र मतलब कि नीचा, या ब्राह्मण मतलब बहुत ऊंचा। ये हुई कुरीतियां हुई समाज में, हिस्टोरिकली मिस्टेक्स हुई है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे सिद्धांत खराब है। हमारे वैदिक सिद्धांत तो सही है, उनको तो हम सही कर सकते हैं, और उन परंपराओं को हम बदल सकते हैं। परंपराएं जरूरी है किसी भी समाज के लिए, और शायद उन स्वस्थ परंपराओं के कारण अभी भी हम बच पाए हैं। ये जो धर्म को पालन करके जो भी परंपराएं हमारी कितने दशकों से या शताब्दियों से चल रही है, उसके कारण भारत अभी भी बचा हुआ है कि नहीं? कितने के कितने देश बदल गए, कन्वर्ट हो गए, पूरे के पूरा द्वीप आयु सब कुछ कन्वर्ट हो गए। भारत ही ऐसी संस्कृति क्यों बची है जो अभी तक खत्म नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि इसकी परंपराएं इतनी मजबूत थी, इतनी स्वस्थ थी कि वो अभी तक चल रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारी परंपराएं स्वस्थ हैं। बहुत सारी कुरीतियां भी आई, बहुत सारी परंपराएं गलत भी आई, और हमने उनको अभी तक नहीं बदला है। अगर हम उनको बदलेंगे, हम आगे की पीढ़ी को भी सही दिशा दे पाएंगे। तो ये जो संबंध है धर्म और कर्म का, ये दैनिक संबंध है, हर पल का संबंध है, हर दिन का संबंध है। जिस दिन, मैं तो इसको मैं इतना एलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना समय भी नहीं है, मैं तो सिर्फ आप लोगों के अंदर इतना वो डालना चाहता हूँ, जैसे बोलते ना, दिया जलाना चाहता हूँ कि आप पहले तो अपनी प्रवृत्ति को समझे, भले कितनी भी उम्र हो गई हो, क्योंकि लाइफ में कोई स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं। जहां से ज्ञान हो गया वहीं से जीवन शुरू हो गया, यही है ना? जिस दिन आपको ज्ञान हो गया मैं क्या हूं, उस दिन से आपका जीवन शुरू। इसके लिए कोई 50 साल 60 साल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको ये अभी भी ज्ञान हो जाए कि मेरी प्रवृत्ति तो ये है, अब उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरे क्या धर्म है, मेरे क्या कर्तव्य है, उसको अगर आप पालन करेंगे और अपने कर्म को निस्वार्थ करते चले जाएंगे, आप वैसे ही मोक्ष के रास्ते में चल पड़ेंगे। बहुत लंबा रास्ता है मोक्ष का, इतना छोटा रास्ता नहीं है। तो मेरा यही सबसे अनुरोध रहेगा कि इस चीज को पहले समझे कि आर्य समाज में आकर सिर्फ सत्संग सुनने का मतलब हमें संत महात्मा नहीं बनना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है। तो अगर आप धर्म के भी कैटेगराइजेशन अगर आप देखें तो सबसे पहले तो स्वधर्म है, फिर परिवार के प्रति जो धर्म है, फिर समाज के प्रति धर्म है, जो राष्ट्र का धर्म है, लेकिन उन सबसे भी ऊपर मानवता का धर्म है। लेकिन मानवता का धर्म क्या है कि हर इंसान जो मुसीबत में है, हर प्राणी जो मुसीबत में है, हमें उसकी सहायता करनी, ये हमारी इनबाउंड ड्यूटी है। और यही अगर आप देखेंगे तो सोचिए, सृष्टि में एक और ईश्वर ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। ईश्वर ने हमारे सबके आत्मा में और मन में ऐसा ज्ञान दे के भेजा है, और वो ईश्वर ही बैठा है, तो इसलिए ईश्वर ही होता है। जो गलत काम होता है हमको डरा देता है, अंदर से पहले डरा देता है आपको, बस वो हिट को पकड़ना है। अगर हम उस वही अंतरात्मा की आवाज कही जाती है, जब हम उस अंतरात्मा की आवाज को, सिग्नल को पकड़ने लग जाएंगे, हमारा जीवन ऐसी से रास्ते पे चलना चालू होता है। जो भी काम अगर हम करने से पहले एक बार बस फील करें कि अंदर से डर हो रहा है, अंदर से शर्म आ रही है, अंदर से लग रहा है कि नहीं ये नहीं करना है, भगवान आपको सचेत करना है। आपको डाउट हो रहा है, किसी विद्वान से मिलिए कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लगती है ये तो एक, किसी के अंदर ये चीज बनी हुई है ना।
और क्या है, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग इग्नोर करते हैं, और जो इग्नोर कर देते हैं वो वापस कभी उस धर्म के रास्ते पे आना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो जो उस चीज को सुनते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, तो वैसे ही आप धर्म के रास्ते पे चलने लग जाते हैं। और उससे अगर आप अपने ज्ञान को और बढ़ाते जाए तो और सही रास्ते पे चलेंगे। और एक और चीज है, उसी से एक तो डर, और ऐसे जो भी आप अच्छे काम करते हैं आपको अपने आप ही शक्ति मिलती है कि नहीं। अगर आप अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाएं, आपको पता है कि मैं सही हूं, चाहे हजार लाखों लोग खड़े हो, आपको डर नहीं लगेगा। ये शक्ति कहां से आती है? ये भी ईश्वर ने सृष्टि में ऐसा बना के रखा हुआ है। डरने की कोई बात नहीं। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो, यही धर्म की पावर है। ये है धर्म की पावर। देखिए, जीवन में हर किसी को सुखी रहने के लिए क्या चाहिए होता है बताइए? शक्ति, बल चाहिए होता है कि चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक कोई भी बल हो, बिना बल के कोई सुखी हो सकता है? वो बल कहां से मिलेगा? वो बल तो ईश्वर के पास है, क्योंकि उसके पास अनंत बल है। उसने इसको देने का रास्ता बताया। अगर तुम धर्म का पालन करोगे, कर्तव्य का पालन करोगे, धर्म के रास्ते बढ़ोगे, मैं तो तुमको बल। आप देखेंगे इतने कमजोर लोग इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं, कोई हट्टा कट, और इतने हट्टे कट्टे लोग डर के मर जाते हैं छोटी छोटी सी चीजों से। तुम बल कहां से आता है? और यही वेदों ने कहा, यही शास्त्रों ने कहा, यही ऋषि दयानंद ने कहा है, कुछ भी हो जाए धर्म को ना छोड़ो। कितनी भी मुसीबत आ जाए जीवन में, कितने भी कठिनता आ जाए, लेकिन धर्म का रास्ता मत छोड़ो। अगर आप धर्म का रास्ता नहीं छोड़ोगे तभी आप सुखी होगे। क्योंकि देखिए, ये कंटिन्यूटी है कि नहीं? हमें कई बार लगता है यार, अभी आज के समय एक कोई आतंकवादी मेरे सामने गन लेके खड़ा हो गया और वो पूछ रहा है आप इसका कोई सीक्रेट बताओ किसी भी चीज का, ताकि मैं उसको मार पाऊं। हमने डर के बता दिया, हमारा अभी का जीवन तो बच गया, लेकिन हम तो आत्मा है, मतलब कर्म तो जुड़ गया। वो कर्म तो जुड़ गया, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो फल मिलेगा ही। तो क्यों ऋषियों ने और वेदों ने क्यों कहा धर्म के रास्ते को ना छोड़ो? आज मरोगे तो कल तो अच्छा होगा तुम्हारा, कल तो अच्छा होगा। नहीं तो आज बुरा करोगे एक छोटे से फायदे के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए बहुत कम झूठ बोल जाते हैं, धर्म का रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन क्या उनका कर्मफल छूटा? नहीं छूटा। उतने पाप तो जुड़ी गए उनके साथ। अगले जन्म में मिलेंगे, अगले जन्म में कोई पशु बनेगा, कोई क्या बनेगा, फल तो मिलेगा ही। लेकिन अगर वो धर्म का रास्ता मैंने आज नहीं छोड़ा तो हो सकता है मुझे मोक्ष आज ही मिल जाए, मेरी मृत्यु मुझे मोक्ष दे दे। और वही पर्पस को, वही लक्ष्य को हमें समझना है। तो अभी मैं जस्ट 5 मिनट बचे तो मैं ऋषि दयानंद का उदाहरण देता हूँ। आपको ऋषि दयानंद के जीवन से क्या लगता है, क्या प्रेरणा मिली? उनको तो मोक्ष मिल गया था, हमें जितने लोग जानते हैं, उनको तो जीवन मुक्त हो गए थे। फिर उन्होंने इतनी मुसीबत क्यों मोल ली? क्यों हर जगह घूम घूम के प्रचार करने में लगे हुए हैं, पाखंड को हटाने में लगे हुए हैं, लोगों को ज्ञान देने में क्यों लगे थे? क्या करना था? मोक्ष तो मिल गया था, सोचा आप लोगों ने? ऋषि दयानंद तो जीवन मुक्त हो चुके थे, उनको तो मोक्ष मिल गया था। क्यों ये इतने ऐसे कामों में क्यों लगे हुए थे वो? और उन्होंने तो एक बार उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे तो मोक्ष चाहिए ही नहीं, मुझे तो समाज का उद्धार करना है, मुझे तो दिखता है कितनी कुरीतियां, मैं उसको हटाना चाहता हूं, मुझे मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? जब मोक्ष मिल गया, जैसे हम कहते हैं ना कि मोक्ष, तो आप समझते हैं मोक्ष की एक सीढ़ी है अच्छा काम करने की। तो मोक्ष जब आप प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मुक्त, लेकिन मोक्ष तो जीवन के बाद ही मिलता है, लेकिन जब
मोक्ष जैसी स्थिति इस जीवन में, इस शरीर में हो जाती है, उसे हम जीवन मुक्त कहते हैं। लेकिन आपको एहसास हो जाता है कि मैं तो मुक्त हो गया, आपको एहसास हो जाता है कि मैं मुक्त हो गया, लेकिन फिर भी आपके अंदर कर्म करने की इच्छा है, वो थे ऋषि। क्या कर्म करने की इच्छा थी? हार में जाए मेरा जीवन, कुछ भी हो जाए मुझे, लेकिन मैं समाज को सुधार के रहूंगा। और उनको इतनी शक्ति मिलती थी उससे। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको मोक्ष मिल जाए, वो अंत नहीं है, वो तो शुरुआत और बड़े काम करने की। तो ऋषि दयानंद को बीच में ऐसा हुआ था कि जब उनकी बहुत हालत थोड़ा सा बिगड़ गई, वापस समाधि उन्होंने लगाई, अपने आप में इतनी शक्ति को किया, फिर से उसने अपने आप को संगठित किया और कहा कि मैं इस समाज को सुधार के रहूंगा, मैं जितना काम कर सकता हूं बिना डरे, बिना रुके, इतना काम करते चले गए। इतनी सी उम्र में उनके, क्योंकि अगर आप सोचे उनकी 40-45 साल में उनको दीक्षा मिली थी और जो उन्होंने गुरु दक्षिणा दी थी, 15-20 साल में इतना बड़ा काम करेगा। हम तो 50-60 साल से करते, क्यों नहीं कर पाते? हम इतनी शक्ति नहीं है, इतनी प्रेरणा नहीं है, इतनी क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी कब आती है? वो क्लैरिटी कब आती है? जुनून कब आता है? वो पैशन कब आता है? जिसको वो जुनून आ गया, जिसको वो पैशन आ गया, उसने तो आधे से ज्यादा मोक्ष प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो तो निस्वार्थी हो गया। उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसको कोई पैसा नहीं चाहिए, उसको कोई मोह नहीं है इस जीवन से। वो मोक्ष की सीढ़ी पे बहुत आगे निकल गया। और मोक्ष के बाद भी बहुत सारे, अगर आप देखेंगे जो सब महात्मा हुए, मोक्ष के बाद उन्होंने ज्यादा काम किया, जीवन मुक्त होने के बाद उन्होंने ज्यादा काम किया, क्योंकि उनमें वो शक्ति आ चुकी थी, वो जुनून आ चुका था कि मुझे तो समाज को सुधारना है, मेरे लिए कुछ नहीं करना, मुझे जो भी करना है मुझे दूसरों के लिए करना है। जिस दिन हमारा पूरे कर्म, हमारे सारे कर्म दूसरों के लिए हो जाए, वो वैसे निष्काम हो और वो ज्ञान से जुड़ गए, वैराग्य मिल गया, तो वैसे ही आप मोक्ष पे खड़े हो गए। तो बस मैं इस तरह से इस अपने विचारों को विराम देना चाहूंगा। हर किसी में काबिलियत है मोक्ष को पाने, उसके लिए कुछ अलग काम नहीं करना है। हमें क्या करना है? जो भी काम हम कर रहे हैं आज के दिन में, जो भी हमें समाज ने जो भी काम हमें सौंपा है, हमने जो भी काम चुना है, उसको सबसे अच्छे से करें, निस्वार्थ होकर करें, निस्वार्थ होकर करें उस काम को। उस महानता को आप प्राप्त करेंगे। हो सकता है वही निस्वार्थ, अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर आप ब्राह्मण होकर निस्वार्थी हो तो उस लेवल पर पहुंच गया तो मोक्ष तो एकदम सामने खड़ा है। लेकिन अगर आप किसी और प्रवृत्ति के हैं, शूद्र हुए, चाहे वैश्य हुए, चाहे क्षत्रिय हुए, आपने आधे से ज्यादा जो हमारे क्लेश है वो तो आपने राग द्वेष तो आपके छूट गए, क्योंकि आप निस्वार्थ हो गए, राग द्वेष तो छूट गए। आप जब पैशनेट जुनून हो गए तो आप तब मौत का डर भी निकल जाता है। यही होता है, आपने 3 क्लेश तो छोड़ दिए, अब अज्ञानता बची है, और जो वो विवेक ज्ञान बचा है, जो वैराग्य, अगर आपने उसको 2 स्टेप और कर लिए तो आपको मोक्ष के स्टेज पे आ गए। तो मेरा कहने का कि मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इस दुनिया से परे हो। मोक्ष हमारे हर दिन के काम से जुड़ा हुआ है, और वही धर्म है। और धर्म हमें काम बताता है, वही काम कर्तव्य है। और कर्तव्य क्या है? जो निस्वार्थ होकर हम करते हैं। माता पिता का कर्तव्य क्या है? अपने बच्चों को लालन पालन करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, इसमें कोई स्वार्थ नहीं। जब अगर उसमें स्वार्थ और मोह जुड़ा हुआ है तो वो कर्तव्य नहीं। लेकिन उनमें स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है, अगर कोई माँ बाप इस तरह से बच्चों का पालन कर रहे हैं कि ये तो मेरे लिए ही है, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, तो वहां पे मोह जुड़ गया। वहां पे आप कर्तव्य कर रहे हैं, अपने स्वार्थ का आप कर रहे हैं, तो आपको मोक्ष के रास्ते से आप भटक,
क्योंकि कर्म में और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम सब कर्म कर रहे हैं, सिर्फ कर्म की भावना से वो सकाम और निष्काम होता है। सन्यासी भी पानी पीता है, सन्यासी भी ध्यान करता है, सन्यासी भी सब वही कर्म करता है जो हम करते हैं, लेकिन उसके कर्म निष्काम है क्योंकि उसकी भावना ईश्वर से जुड़ गई है, उसकी भावना परोपकार से जुड़ गई है। लेकिन हमारी भीतर हमारे स्वार्थ से जुड़ी है, मैं ये करूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मुझे कितना सम्मान मिलेगा, मुझे एक कार और मिलेगी अगर मैं ये काम करूंगा, अगर मैं ये अचीव कर गया। यही होता है नौकरी या बिजनेस में, हम यही करते हैं ना, अगर मैंने ये अचीव कर लिया तो मुझे और कितने पैसे मिल जाएंगे, मैं ये कर। तो अभी तक हमारा स्वार्थ, हमारा भोग उसके साथ जुड़ा हुआ है। जिस दिन वही काम हम ये करें कि मैं तो अपने आप को मुक्त होने के लिए, समाज के सुधार के लिए काम कर रहा हूँ। अगर एक बिजनेसमैन हूँ, मैं इस चीज को जानता हूँ कि मैं जितने भी मेरे एम्प्लॉय हैं, मैं उनको तो उनके पोटेंशियल को रियलाइज करने का काम कर रहा हूँ, उनको सक्षम बना रहा हूँ, उनकी काबिलियत के हिसाब से। मेरा ये मुख्य उद्देश्य, मेरा पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, मैं निस्वार्थी बन रहा हूँ और मैं उसके रास्ते। तो मैं यही अंत में कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई अलग साइंस नहीं है मोक्ष की। मोक्ष की साइंस है अपने हर कर्म को निष्काम बनाना और उसके लिए सिर्फ अपनी भावनाओं को बदलना, उस भावना को बड़े उद्देश्य से जोड़ना, जो निस्वार्थ उद्देश्य है, मानव जाति का उद्देश्य है, जो ईश्वर का उद्देश्य है। अपने कर्मों को उस भावनाओं से आप जोड़ लोगे तो हर दिन, हर पल आप निष्काम कर सकते। धन्यवाद। आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही रुचिकर था कि हमें हमेशा एक प्रश्न जो मन में उठते रहते हैं कि कैसे बैलेंस लाइफ को जिया जाए, कि हम अपने अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त करें और डे टू डे कार्य हमारे अंतिम लक्ष्य को सहायक। तो हम अक्सर हम सब जो नॉर्मली संस्कार में जो आज मॉडर्न लाइफ से जुड़े हुए हैं, डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं, हमेशा हम दो सेपरेट चीज़ों को मानते चलते हैं कि ये जो हमारे कर्तव्य हैं ये अलग है और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य अलग है। ये कैसे ये कर्म हमें अपने अंतिम लक्ष्य को पहुंचाते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। और सबसे बढ़िया बात कही कि जो हम बहुत सुनते आए हैं हमेशा, लेकिन आज थोड़ा और हम गहराई में गए होंगे कि कर्म हमको बंधन में नहीं बांधते, कर्म के प्रति आसक्ति हमें बंधन में बांधती है। तो जो कोई भी कर्म है कभी भी हमें बंधन में नहीं बांधते हैं, केवल उसके पीछे जो अविद्या है, राग है, या जो भी कोई आपका क्लेश है वो हमें बांधता है। तो अगर हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और हमारा कोई भी लक्ष्य हो, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके में बताया कि दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति तो हम सबका लक्ष्य है ही। अभी दुख की निवृत्ति ही आप कह लो, उसको मुक्ति कह लो, मोक्ष कह लो, जो भी कुछ कह लीजिएगा। तो जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो आज भी हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हम आज भी दुख से मुक्त होना चाहते हैं, हम आज भी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अंतिम स्थिति है, बट इट इज ए इंक्रीमेंटल पाथ। जो हमारा पाथ आज है, आज मैं जैसे सुख की प्राप्ति कर रहा हूँ, दुख की निवृत्ति कर रहा हूँ, वही मेरा अंतिम लक्ष्य है, जिसको नितांत तक पहुँचना। आज हम अप्स एंड डाउन्स में चलते हैं, कभी दुखी कभी सुखी। तो कैसे मैं एक कांस्टेंट ग्राफ तक पहुँच जाऊँ कि जहाँ पूर्ण दुख की निवृत्ति हो जाए और पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाए। तो वो एज ए इंक्रीमेंटल पाथ है और उसका जो पूरा रहस्य है, महर्षि दयानंद भी बार बार ये चीज़ कहते हैं कि हमें धर्म को नहीं छोड़ना। जब तक हम धर्म को नहीं समझ पाएंगे और जीवन में डे टू डे में धर्म को नहीं लेके आ पाएंगे, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारी पॉइंट्स को उन्होंने किया कि जैसे हमारे संस्कार हैं, जिस संस्कारों से हमारा जन्म होता है वैसे
रुचि देते हैं। तो नॉर्मली हमने बहुत कुछ ऐसा समाज में दिखाई देता है कि लोग हमेशा पैशन के पीछे भागते हैं। व्हाट इज योर पैशन? ये पैशन है, आप इसको कीजिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं हम पैशन के पीछे जाते हैं, लेकिन अगर उसमें पैसे नहीं होते तो भी हमारे दुख का कारण हो जाता है। तो लोग बोलते हैं नहीं, पैशन नहीं, प्रोफेशन इज इम्पोर्टेंट। जो आप काम भी कर रहे हो उसके साथ पैसे भी मिले तो आप प्रोफेशन पे चले। तो अगर फिर प्रोफेशन पे जाते हैं लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। फिर पहला था जिसमें हमारी लव प्लस स्किल्स थी, तो हमें जिसमें रुचि थी और हमने उसमें स्किल्स डेवलप करके पैशन डेवलप किया। फिर हमारी आई सिर्फ स्किल्स प्लस मनी, जिससे हमारा प्रोफेशन बना। फिर थर्ड आता है वोकेशन, जिसमें मुझे पैसे भी मिले और संसार का भी काम। बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिसमें पैसे भी मिलते हो और संसार का भी काम होता है। फिर चौथी होता है मिशन। तो मिशन वो चीज होती है जब आप संसार का भी काम करते हो और वही आपकी रुचि बन जाती है। आप देखोगे अंतिम में सब जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए, जितने भी क्रांतिकारी हो गए, जितने भी सन्यासी हो गए, वो इसी के ही जाते हैं। न केवल पैशन को पकड़ते हैं, न केवल प्रोफेशन को पकड़ते हैं, न केवल वोकेशन को पकड़ते हैं, उनका मिशन अंतिम तक वही पहुंच जाता है कि मैं कैसे अपना मिशन पे काम करूं, मुझे उसमें रुचि भी हो और समाज का भी करूं। तो ये बहुत सीक्रेट है। जब इसका बैलेंस्ड अप्रोच ही ईश्वर ने बताया है कि जब पैशन, प्रोफेशन और वोकेशन और हमारा मिशन, इनका जब सेंट्रलाइज्ड पार्ट बनता है, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड अप्रोच। और यही धर्म है। तो इस तरह से हम अगर अपना प्रोफेशन भी लगे हुए हैं, हम अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं, हम अपने समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं विन-विन सिचुएशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी कि आपने कैसे एक साथ में सबको लेके चले। क्योंकि हर बार हम सोचते हैं कि हम संसार में जाते हैं तो हमसे स्पिरिचुअलिटी छूट जाती है, और हम कई बार सोचते हैं जब आध्यात्मिकता में जाते हैं तो संसार छूट जाता है। लेकिन कैसे संसार में रह रहे कि हम आध्यात्मिकता को बढ़ा के अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और कैसे इसको इंक्रीमेंटल जर्नी को फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमें मार्गदर्शन देते रहिए, हम ऐसी आशा करते हैं और भी आपको सुनना है। बहुत बहुत